हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 9:30 और आज है चिल्ड्रंस डे। तो सबसे पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज साथ ही है अमित का बर्थडे। आज 14 नवंबर है और आज है अमित का बर्थडे। तो उनको भी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। तो अभी अमित गए हैं, शायद छत में बात कर रहे हैं फोन पे। ऑफिस से किसी का फोन आया है। तो मैंने सुबह उठ के झाड़ू पोछा साफ सफाई ये सब चीजें कर दी हैं और अब थोड़ा मंदिर जाने की तैयारी करते हैं। और मैंने रात को दाल भिगोई थी उड़द की। तो बस जैसे हम लोग अपने रिवाज फॉलो करते ही हैं कि कुछ भी शुभ कार्य हो तो उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो बस वही होगा। तो अभी बस मैं जाती हूँ किचन में और फटाफट से करती हूँ तैयारी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइट क्यों खोली हुई है। तो लाइट इसलिए खोली हुई है क्योंकि क्या है ना कि अब धूप ना बिल्कुल वो वाली हो गई है, हल्की वाली हो गई है। तो धूप ना आती नहीं है अंदर की तरफ और अंधेरा सा रहता है रूम में चारों तरफ से। उधर से भी वो बंद हो गया है। हमारे वाला जो पार्ट था वो खुला था पहले, उसमें नेट लगी हुई थी, तो वो नेट बंद हो चुकी है। तो उस वजह से ना किचन में भी अब उजाला नहीं हो पाता है, पीछे की तरफ से भी उजाला नहीं होता है और इधर वाली जो साइड है इधर की तरफ से उधर से भी फिर इतना उजाला नहीं होता है। इसलिए हमें लाइट खोल के बैठना पड़ता है या लाइट खोल के हमें काम करने पड़ते हैं। तो चलिए पहले चलती हूँ मैं किचन में और बताती रहूँगी आपको जो जो भी मेरा आज दिन का शेड्यूल होगा। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में और यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय। और यहाँ पे ये मैंने दाल पीस ली है उड़द की और इसमें मैंने मसाले वसाले सब कुछ ऐड कर दिए हैं। और इधर मैंने आटा गूंद दिया है पूरी के लिए। तो बस ये मैंने डाल दी हैं पकौड़ियाँ अभी। तो थोड़ी सी ही बनाऊंगी, ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं बनाऊंगी मैं। तो पकौड़ियाँ जब तक बनती है ना सेम आंच पे, तब तक मैं पीती हूँ चाय, क्योंकि आज सुबह से चाय नहीं पी है। तो मंदिर जाने के लिए भी लेट हो गया है, 9:30 हो गए हैं, मतलब होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। तो फटाफट से कर रही हूँ मैं काम। तो मंदिर जाएंगे और मंदिर की तैयारी भी हो रही है साथ साथ। तो ये देखिए पकौड़ियाँ तो बन गई हैं और इधर मैंने फटाफट से पूरियाँ बेल के भी रख दी हैं क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है। तो बस अभी आए हैं हम मंदिर में, हो गई है पूजा हम लोगों की और भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लिया है हम लोगों ने। तो अब चलते हैं मार्केट की तरफ। तो ये देखिए हल्द्वानी का जाम और अभी 11 बज रहे हैं और आप जाम की स्थिति देख सकते हो, कितनी भयंकर स्थिति हो रखी है। तो ये रहा स्मार्ट बाज़ार, पहले ये बिग बाज़ार था तो अब रिलायंस वालों ने ले लिया है। और ये है डीसी दुर्गा सिटी सेंटर। तो पता है मैंने आज ना गौर से डीसी आज देखा। मैं सब लोग जैसे बोलते रहते थे ना यहाँ पे डीसी डीसी, मैं सोचती थी यार क्या है डीसी, कोई मॉल वॉल है क्या है ऐसा। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तब देखा मैंने कि डीसी दुर्गा सिटी सेंटर को बोलते हैं। तो अभी हम आए हैं मैक्स में और ये है मैक्स की पार्किंग। तो करते हैं गाड़ी पार्क पहले। तो अभी हम ऊपर आए लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आया यहाँ पे, तो इस वजह से हम आ गए हैं बाहर। और डीसी के अंदर ही मतलब ये सब शॉप्स वगैरह हैं, जैसे मतलब देहरादून में है उसी टाइप से यहाँ पे भी मतलब डीसी ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स एक साथ ही हैं। मतलब हर चीज़ की शॉप आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना है। तो ये है एयरटेल ऑफिस और यहाँ पे है काम। तो काम क्या है वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। तो मैं आ गई थी 2 बजे घर।
मार्केट से घूम घूम के तो बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई है। मतलब सर ऐसा हो रहा है ना कि क्या ही बोलूँ मैं आपको, इतना भारी हो रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊंगी थोड़ा 1-2 घंटे, लेकिन यहाँ पे कुछ कथा वथा चल रही होगी ना, तो माइक की पूरी आवाज़ आ रही है। उस वजह से फिर मैं सो भी नहीं पाई। तो बस अब उठ ही गई हूँ। जब नहीं आ रही है नींद, नहीं सोया जा रहा है, तो इससे अच्छा मैंने सोचा काम ही कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह जब हम निकले थे ना, तो पूरा घर तहस नहस हो रखा है। कभी कुछ चीज़ नहीं मिलती, कभी कुछ चीज़ नहीं मिलती। तो बस वही, तो मार्केट में ना कुछ खास काम भी थे और कुछ नहीं भी थे। तो एक्चुअली आपने देखा होगा मेरा जो चूल्हा था ना गैस का, वो टूटा हुआ था ऊपर से। तो मैं उसको लेके गई थी। मेन मतलब मेरा वही था कि मैं उसको चेंज करा दूं या उसकी जगह मुझे कुछ और चीज़ मिल जाए, तो वो करवाने गई थी मैं। तो शॉप मिली नहीं पहले तो, और जहाँ पे मिली भी है ना शॉप, वहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। तो इस वजह से फिर नहीं हुआ वो चेंज, वो काम नहीं हुआ। उसके ना जो कांच है ऊपर वाला, वो सारी जगह टूट टूट के गिर रहा है। तो मतलब मैं सोच रही थी कि हो ही जाता वो एक्सचेंज तो सही था, लेकिन नहीं हो पाया। फिर इनका सिम बंद हो रखा था 3-4 दिन से। तो जो सिम बंद था उस वही नंबर मतलब सब में है इनके। तो कॉल भी आ रहे होंगे किसी के, तो कोई नहीं कर पा रहा है कॉल। तो वो सिम भी फिर आज सही करवाया। सही मीन्स वही नंबर दोबारा लेना पड़ता है ना, तो फिर फॉर्मेलिटीज़ जो भी करनी पड़ती है वो करी। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग और करनी थी इनको, कुछ अपने लिए इनर वेयर्स वगैरह, और ऑफिस जाने के लिए थोड़े हल्के फुल्के से कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन नहीं ले पाई क्योंकि हम लोगों को कुछ पसंद भी नहीं आया। तो इस वजह से तो बस घर आ गए हम। फिर 10 बजे चले गए थे, 2 बजे घर आ रहे हैं। जाम इतना ज़्यादा लगता है यहाँ पे, और वो क्या कहते हैं, रश इतना हो रहा था, इतना हो रहा था रोड पे कि मतलब बड़ी गाड़ी ले जाने के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ मार्केट में। हम सोचते सुबह चले जाएंगे तो रश कम होगा, तब भी उतने ही रश। हम सोचते दिन में जाएंगे तब भी उतने रश, रात को निकलो तो भी उतने ही रश। तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कि स्कूटी होनी चाहिए ऐसे जगहों के लिए ना, जहाँ पे ऐसे दिक्कत होती, तो स्कूटी फटाफट निकल जाती है। तो बस अभी मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि सर में मेरा अजीब सा दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय पीती हूँ और करती हूँ मैं थोड़ा काम, और शाम के लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि देखो हम लोग तो बड़े हैं, हम लोगों का तो इतना मन नहीं होता है सब सेलिब्रेशन और ये सब करने का। लेकिन वही है कि नीचे से कार्तिक पलक लोग काफ़ी टाइम से मतलब एक्साइटेड थे कि बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला है करके। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो करना बनता ही है। तो केक इनके ऑफिस से आता था, लेकिन इस बार ही ना वो सिम बंद हो रखा है। तो शायद वो आया अभी होगा कोई देने के लिए यहाँ पे। तो वो फ़ोन कर रहे होंगे, तो फ़ोन तो मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से फिर शायद वो वापस चले गए होंगे। तो देखते हैं, केक भी लेना पड़ेगा, और नहीं होगा तो पेस्ट्रीज वगैरह कुछ ऐसा ले आएंगे। और दाल भिगोई है मैंने थोड़ी सी उड़द की और मूंग की, उसके मैं बड़े बनाने वाली हूँ। तो बस दही बड़े बनेंगे और थोड़ी सी मैं पकौड़ी बना दूंगी। क्योंकि सुबह मैंने दाल की पकौड़ी बनाई थी ना, वो मैंने बस 2-4 ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि कोई खाता भी नहीं है। और वो चीज़ें ना फिर गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, थोड़ा बनाऊंगी मैं पूजा वूजा के लिए। और बस वही किया मैंने फिर। तो मंदिर गई थी मैं, और पंडित जी ने पूरा कुमाऊनी स्टाइल में लगा रखा है टीका। तो आगे जो जो भी होता रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं अभी पीती हूँ चाय, क्योंकि चाय पी के बड़ा रिलैक्स मिलता है थोड़ा सा। तो चलिए फिर। तो क्या बनाया है, दिखाओ भाई, हमें भी दिखाओ क्या कार्ड है। अरे वाह, गजब 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 लड़की पर इसमें आधे घंटे पे। गजब। फॉरएवर नहीं, यू आर माय सनशाइन सरप्राइज है। चाइल्ड अरे वाह वाह वाह, हैप्पी बर्थडे। इसको ये पागल पता नहीं क्या बना रखा है, मुझे भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, बहुत smiley ही है वो। मस्त बना रखा है पलकू, बहुत ही मैंने ज्यादा कभी अच्छा। नहीं लिखा है। सारे में लिख रखा है इसने, सारे में ये देखो कि पढ़ो। तो माय क्या ये Spelling फॉर में आती है फेवरेट favorite। पर्सन।
फेवरेट पर्सन। ओ बोली, बाप रे। खाली लिख दिया अंकल। लिख दिया अंकल, तो लिखा क्यों अंकल? मैं सोचती हूँ आपकी फोटो लगाऊंगी, आपकी फोटो नहीं थी मेरे। मैं फोटो मिले ही नहीं यार हम फोटो लोगों ले को। आएंगे हम एक बढ़िया वाली। अब हम इस पे फोटो पूरे लाएंगे, पे लगाएंगे। चिपका देंगे। जो हमारी सबकी एक साथ वाली फोटो होगी ना, उसको यहाँ पे चिपका देंगे। इतनी बड़ी गजब फोटो गजब बनवा दूंगा गजब। मैं, ठीक है? उसको यहाँ पे चिपका देंगे। सेट है। एक फोटो यहाँ पे चिपका देंगे, एक फोटो यहाँ पे चिपका देंगे, ये फोटो एक यहाँ- चिपकाने वाला नहीं। तो यहाँ पे चिपका देंगे हम वो ये एक इसको फोटो। निकाल। नहीं, इसको क्यों निकालना है? इसमें डबल साइडेड टेप लग जाएगी। मतलब क्या मस्त क्रिएटिविटी कर रखी है पलकों ने यार। वही तो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू पलकू, मेरी तरफ से भी। और ये देखो खाने में क्या? यहाँ पे मेरे इन्होंने मुझे आज कुक बना रखा है यहाँ पे। कुक। आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिए मेरे लिए कि अपील कीजिए। मेरे को ऐसे कुक बना रखा है। अपना यहाँ सब मजे कर रहे हो, मुझे कुक की ड्यूटी कि बच्चों मैं भी करूंगी बस। करो सब करो, इसमें हाथ थकेगा ना तो थोड़ी देर में। पर ये ना एक ही तरफ घुमाना है, इसमें दूसरी तरफ नहीं चलना चाहिए चम्मच। इसी तरफ भी घूमेगा, कहीं तो उल्टा घुमाना। मैं पैसे लूंगा। हाँ, इसके पैसे खाना नहीं है। ज्यादा मत देना, 10-20 हजार। हाँ हाँ उसको भी दे दे, थोड़ा उसको भी दे दे। एक ही तरफ घुमाना है पलकू। घूमेगा। बस बस जान ही नहीं है लड़की पे। हो गया। ऐसा होना चाहिए, इसी का डबल होना चाहिए ये। तो चलो डिसाइड करो भाई क्या खाओगे, क्योंकि हम ही हैं बस 3-4 लोग हैं, बाकी तो और कोई है नहीं। अरे तो इसकी मम्मी भी खा लेगी प्याज लहसुन। हाँ ये तो मैं बिना प्याज लहसुन के बनाती हूँ ना, ये बड़े तो। ये और दही तो खा ही सकती है मम्मी। हाँ तो यहाँ पे जो ये दाल का पेस्ट बनाया था मैंने, ये रेडी हो गया है और ऑयल भी गर्म है। तो कढ़ाई में जो ऑयल है वो सुबह गई है, जो बनाई थी मैंने पूरी पकौड़ी उसी गई है। तो बस ये डाल दिए हैं मैंने बड़े, और इसके साथ मैंने अगली प्रिपरेशन जो की है वो की है ये सब्जी बनाने की। तो आलू की सब्जी बनाई है मैंने पूरियों के साथ। तो कुछ हल्का फुल्का हम बाहर से ले आएंगे। तो देखिए कार्तिक पलक लोग कितना क्यूट सा केक लेके आए हैं, छोटा सा अच्छा सा स्वीट सा केक। हाँ एडिबल रहती है वो। हे भगवान पलक जी। देखिए इस पे लिखा हुआ है क्या होता है। और ये है मैं, और ये है मेरी बेस्ट दुश्मन पलक पाठक। अच्छा बेस्ट फ्रेंड है पलक पाठक। इसे देखो फ्रेंड इसे देखो कितना अच्छा ग्रीटिंग बनाया मेरे लिए, इतनी मेहनत करके। ऐसे ये ग्रीटिंग पहले मुझे दिया था मेरी फ्रेंड चुटकू ने, और अब दिया है पलक ने। वो भी रखा हुआ है हमने, जो चुटकू ने दिया था। चुटकू ने दिया था, और ये दोनों मेरी लाइफ के स्पेशल गिफ्ट्स हैं, बेस्ट गिफ्ट्स में से एक है। अच्छा चलो आपसे 10 साल बाद की फोटो मांगूंगी, फिर देखती हूँ। 10 साल बाद भी मिलेगी वाली फोटो। ठीक है, बहुत मेहनत करी दोनों बच्चों ने। चलो दोनों बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करवाया है। हैप्पी बर्थडे। अरे गा दो क्या, मैं ही गाऊं? नहीं नहीं तू गा। ज्यादा नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मत गाओ तुम। हैप्पी बर्थडे टू मी। आओ बर्थडे बॉय क्लास ना पहले। नहीं मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करके खा लो अब। अरे खाओ तो सही। कर रहे हो। ना हेलो बोलते हैं नहाया जाएगा चीज, नहाया जाएगा कैसे होता है। इसको खाओ भाई। इसको तुम खा लो। नहीं नहीं मेरे को थोड़ा सा लगाना है, अगर ठीक लगोगे। बहुत हो गया ना, दर्द हो जाएगा। कैसे जाएगी? आ ठंड बहुत है। हाँ कार्तिक और बड़ा पीस नहीं मिला। तो हमारी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बर्थडे बॉय। ब्लॉग में आओगे ना फिर तुम, ब्लॉग में आओगे ना तुम, परिचय मैं तुम्हारा अभी कराऊंगी, ठीक है? ये देखो, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा केक है। ये पेस्ट्री है। चोको स्ट्रॉबेरी चाहिए तो पेस्ट्री है। अरे वाह वाह वाह। चलो भाई इसे भी कट करते हैं। बोलो हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू अमित भैया। आप ना
पहले खा लो आराम से, फिर हैप्पी बर्थडे। नहीं तो चलो फोटो ले लिए। हाँ हाँ ले ली बहुत सारी। लो। केक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही केक अच्छा। लो तभी। और कोना नहीं मिला कहीं बैठने के लिए? और बताओ, स्टॉक मैच है तुम्हारा दवाइयों का? है स्टॉक मैच है। और ये वैसे तो ये सरप्राइज था हम लोगों के लिए बर्थडे का। सरप्राइज क्या था, जब हम देहरादून जाते हैं कोई महिला आते नहीं है, वहां जाते हैं वहां से। हाँ, ये सीधे हल्द्वानी पहुंचते हैं, इन्हें नजदीक पसंद नहीं है। हल्द्वानी पहुंचते हैं तो यहाँ पहुंचे। हाँ, इसको नजदीक नहीं है पसंद। जब हम वहां गए इसको बुलाते रहे बुलाते रहे बुलाते रहे, आया ही नहीं बिल्कुल भी भाई। हाँ, एक दिन हम वही रुके थे ना इसके लाइसेंस के काम के चेक करने के लिए। मुझे भाई को बुलाते थे, भाई साहब का काम। इतना एटीट्यूड बाप रे वहां तो। बहुत कोई बात। तो ये है मेरे बनाए हुए दही बड़े, मैं वाईफाई देता हूँ, रुक जाता हूँ, हॉटस्पॉट देता हूँ। कहाँ पे? नहीं और ये थोड़े से स्नैक्स, और ये हमारा आज का हल्का फुल्का सा डिनर, फ्राइड राइस, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल और मोमो। तो ये मेरे कलीग हैं, मैं इनके साथ काम करती हूँ शॉप पे। तो सुबह मेरी ड्यूटी होती है और शाम को होती है इनकी ड्यूटी। तो ये है राठौड़ जी। ये दोनों स्टॉक मिलाते रहते हैं, गोलियां मिलाते रहते हैं दोनों। 2 गोली कम हो गई, 4 गोली बढ़ गई। तो वो तो खैर होता ही है, वो तो जॉब कर रहे हैं तो भाई वो तो सब चलता ही रहता है। तो राठौड़ जी कैसा लगा आपको यहाँ पे? बिना कंप्यूटर में सब कुछ कर लेता हूँ मैं। कैलकुलेटर होना चाहिए साथ में, तो कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है। राठौड़ जी सुबह मार्केटिंग का काम करते हैं और शाम को करते हैं शॉप में आके काम। तो कैसा लगा आपको घर पे बहुत आके? बढ़िया। आके भैया का आज बर्थडे हमने सेलिब्रेट करा, बहुत अच्छा लगा। बाकी हमारी यहाँ डिश चल रही है मोमो, और आइटम और चल रहे हैं हमारे साथ में। बाकी भैया लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल रही है यहाँ पे। तो अभी आगे आगे और सेलिब्रेट करेंगे, है ना? कुछ कुछ चीजों को आगे ऐसा हो जाता है ना, फैमिलियल हो जाता है। जब आप किसी के साथ काम करते हो तो हो जाता है फैमिली वाला वो सब। जी। तो राठौड़ जी काफी अच्छे इंसान है और मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं राठौड़ जी। जब भी मुझे मार्केट के कुछ भी काम होता है ना, मैं तो इनको कॉल करती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये ले आते हैं मुझे। तो मेरी तो काफी हेल्प करते हैं। अब बाजार का बहुत टाइम से देख ही रखा है, सब तो पता ही रहता है कहाँ पे क्या मिलता और है। मुझे कौन मार्केट का होटल यहाँ का है। कुछ पता नहीं है, तो हम कभी गए नहीं है ना यहाँ मार्केट में, जो मतलब मेन मार्केट है उसमें गए नहीं हम कभी। तो 35 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। अब मुझे 2 साल में अभी तक नहीं है पता है मार्केट कहाँ है। सब चीज पता है यहाँ पे, तो अवेलेबल करा देते हैं मैडम को। कभी भी मैडम का फोन आता है तो तुरंत बता देते हैं करके कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे लाना है, क्या क्या कितना ही लाना है। राठौड़ जी को शाम को मैंने बनाया रहता है असिस्टेंट, और सुबह जो हमारी मैडम है उन्होंने बनाया रहता है। तो इनको अच्छा लगता है सब काम करना, या तो तुरंत मतलब बता देते हैं कि हाँ हाँ मैं ले आऊँगा करके। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी बहुत हेल्प करते हो उसके लिए। तो चलिए आगे मिलेंगे इनसे कभी, फिर कभी ऐसा मौका आएगा। शॉप पे तो हो नहीं पाता क्योंकि वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो हम वहाँ पे ब्लॉगिंग तो कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से फिर इनको घर पे बुलाया हमने। तो राठौड़ जी बोल दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे फन ब्लॉग, फन विद रिचा ब्लॉग। फन विद रिचा ब्लॉग। चलिए, और लास्ट में ये रहा हम सबका डिनर, जो सबका फेवरेट होता है, पूरी और आलू की सब्जी। तो आज का जो सबसे बड़ा सरप्राइज मिला हमें वो ये था। तो इसने पहले सुबह फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, पर कंफर्म नहीं हूँ मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो फिर इसने क्या किया, शाम को ही बताया हमको कि मैं आ रहा हूँ करके। तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला और थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। लेकिन ये आ रखा है यहाँ पे काम से, ऐसा नहीं आ रखा कि हमसे मिलने के लिए। इसका कल इंटरव्यू है और वो जाएगा रुद्रपुर इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा जिया जी का बर्थडे, तो मैंने कहा आना ही है। पहले वही था कि बर्थडे में बर्थडे जिया जी का बर्थडे तब आया और इंटरव्यू का टाइम भी इसका ऐसे हुआ कि कल ही, तो ये कल जाएगा और पता नहीं कल शाम को आएगा तो यहाँ पे कि वो तो इंटरव्यूअर्स में ये तो जब इंटरव्यू होगा इसका, अगर ज्वाइनिंग हो गई तो ये वहीं रुकेगा, और अगर ज्वाइनिंग नहीं हुई 1-2 दिन बाद हुई तब ये आएगा, तब मिलेगा ये आपको कल।
तो बस आज का व्लॉग हमारा यही था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करिए कि कैसा कैसा व्लॉग रहा हमारा आज का। तो चलिए फिर, अभी 11 बज चुके हैं और काम अभी पूरा ऐसे ही फैला हुआ है, तो मैं भी सुबह करने वाली हूँ काम, और राठौड़ जी भी चले अपने घर और हम भी आ गए सोने के लिए। तो चलिए फिर, मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट।